है, सुनसान एरिया और ट्रेन लाइन वही डाली है। चलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HR लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ बीना स्वामी। आप सामने देख सकते हैं लघु सचिवालय 12 सेक्टर के हम बाहर मौजूद है और आप आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने कामों को लेकर कई बार धरने पर बैठ चुके हैं। पहले इससे कुछ दिन पहले भी 120 दिन धरने पर बैठे थे। विनीत गोस्वामी जी, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, नमस्ते। सर, कल प्रमुख सम्मेलन है और फरीदाबाद में CM आ रहे हैं और आप BJP के विस्तारक भी थे, तो क्या कहेंगे? पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई, आम जनता को ये भी साथ भाई करप्शन के अलावा ये भी पता लगना चाहिए कि भाई पन्ना प्रमुख होता क्या है। पन्ना प्रमुख जो वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर एक पेज में 30 पेज में 30 वोट होते हैं जी। उस पन्ने को ये पन्ना प्रमुख कहते हैं जी। तो कल माननीय CM साहब फरीदाबाद में आ रहे हैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में। उस सम्मेलन में आ रहे हैं तो माननीय CM साहब क्या कहते हैं, माननीय CM साहब अपने आप को भ्रष्टाचार का काल कहते हैं। 120 दिन में रजिस्ट्री घोटाले के जो रजिस्ट्रियों में जो नियुक्तियाँ हुई थी और जो आज मैं क्या कहते हैं जो आपको मैंने बुलाया है वो इस चीज़ के लिए बुलाया है कि CM विंडो पे तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा। CM विंडो ये मैंने खुद इस पे साइन करे हुए हैं 27/4/2023 में। इसके बाद मैंने 11 मई से अपना धरना शुरू करा था। माननीय DRO फरीदाबाद ने 6 रजिस्ट्रियों के लिए कार्रवाई के लिए DC को प्रेषित कर दिया। आप इसको पूरा दिखा दो। और ये CM विंडो 4 बार चंडीगढ़ से वापस आई है। मेरे इस ATR के साइन के बाद भी वापस आई थी। तो मैंने बाकायदा जो ADC फरीदाबाद पहले थी अपराजिता, उनके जो कारनामे थे उनके बारे में मैंने बाकायदा लिखा था, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अब वर्तमान में जो ADC हैं क्या कहते हैं उनका आनंद शर्मा उनका नाम है, उनसे मैंने जनसंवाद, चलो CM विंडो को छोड़ो, आप नए मुद्दे लाओ, नए मुद्दों को भी मैं लाऊंगा। ये मेरी जनसंवाद नंबर है। मैंने माननीय ADC आनंद शर्मा जी से कही, मैंने कही थी जनसंवाद को CM साहब के सामने रख दो, CM को भी ये पता लग जाएगा कि ये फलाना ADC है, वकील साहब इससे भी मिले हैं, ये DC है, वकील साहब इससे भी मिले हैं, वहाँ पे DRO होगा, वहाँ पे SDM होगा जो बचाव करते हैं। अब इस CRM, ये जो CRM नंबर है, इस CRM को मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, CMOFFJ/003357 और इसकी ATR पे ये जो इसकी ATR मैंने इन कंप्यूटर से निकाली, ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस ATR में क्या कहते हैं सिरसा, ये साइन, इसमें ये ATR में सुनील नाम आ रहा है, जबकि मेरा चौड़े चौड़े में नाम लिखा हुआ है विनीत गोस्वामी, लेकिन इस ATR में कंप्यूटर पे अपलोड है। और ये क्या कहते हैं, ये 3 दिन सरकारी छुट्टी है, जैसे आज भी छुट्टी है सेक्रेटरीट की, कोर्ट खुली हुई है, तो ये अगर डिलीट भी कर देंगे तो मेरे पे सारे प्रूफ हैं। और अब ये देखो भाई करप्शन कहाँ तक है ये चीज़। सर, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई थी, तो क्या आपने उसके लिए खुद मना किया है? क्या कहते हैं, मुझे हाई कोर्ट से सुरक्षा प्रदान की गई थी, तो सुरक्षा मेरे पास कल तक तो यथा थी। बीच में एक बार क्या कहते हैं, बीच में भी तकरीबन 8 दिन तक मेरे पे सुरक्षा नहीं रही थी, जिसके लिए मैं 14 सितंबर को मेरी सुरक्षा हटाई गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 दिन की सुरक्षा थी। इसमें तो मैं CP फरीदाबाद का SHO पल्ला का धन्यवाद भी करूँगा, लेकिन उसके साथ एक लाइन ये लिखी हुई थी कि भाई या तो पेटिशनर खुद रिटर्न मना करेगा या क्या कहते हैं पुलिस उसकी समीक्षा करेगी। तो मैंने 7 दिन पूरे होते के साथ माननीय पल्ला SHO से रिक्वेस्ट करी थी। मुझे भी पता है कि भाई मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और हाई कोर्ट ने, जब आप SHO सेंट्रल थे उस टाइम पे जनता दरबार लगा था माननीय CM साहब का, उस जनता दरबार की एप्लीकेशन निकाली गई थी, आपने उसमें ACP रिपोर्ट करवा के उसे भेज दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे। उसी दरखास्त पे हाई कोर्ट ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराई है और वो सेम रेमेडी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहा है, और 4 अक्टूबर को उसमें डेट है। तो जब 14 सितंबर को क्या कहते हैं मेरे से पुलिस प्रोटेक्शन हटाई, तो 15 सितंबर को मैं माननीय DCP जो पूजा वशिष्ठ जी, उनसे मिला था। उन्होंने बाई नेम SHO साहब के पास वो एप्लीकेशन भेजी और मुझे 20 तारीख को बाकायदा थाने में बुलाया गया। जो पल्ला SHO है उनके केबिन में जो पल्ला का मुंशी है, भाई मुंशी है वो मुंशी रहेगा। तो मुंशी साहब से मैंने SHO साहब के सामने कही, मुंशी जी मैंने भी 2009 से 15 तक मुंशी पढ़ने का काम किया है। SHO एक बड़ा लेवल है,
SHO मेरे को फ़ोन नहीं करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंशी जी हाई कोर्ट के आदेश में मेरे साथ गनमैन दिया हुआ है, तो आप कम से कम मुझे तो इतला करोगे। तो सेम आज यही कहानी हुई है सुबह। उस दिन 15 सितंबर को भी मुझे रेवाड़ी कोर्ट जाना था, मुझे आज भी रेवाड़ी कोर्ट जाना था। रेवाड़ी का क्या कहते हैं, रेवाड़ी का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि भाई महेंद्रगढ़ का जो DRO है सुशील शर्मा, जो DRO बना वो तहसीलदार भी रहा था। उससे क्या कहते हैं, मैं रेवाड़ी जाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरी गूगल लोकेशन पुलिस के अलावा वो तहसीलदार भी क्या कहते हैं मेरी गूगल लोकेशन ट्रेस करता है। मैंने 15 सितंबर को भी अपना क्या कहते हैं रेवाड़ी कोर्ट का प्रोग्राम कैंसिल करा था। आज मुझे खुद रेवाड़ी कोर्ट जाना था। सुबह 9:30 बजे मेरे गनमैन का फ़ोन आया और उसने बताया कि भाई मेरे को मुंशी ने मना करी है। मैंने तुरंत प्रभाव से मुंशी को फ़ोन किया। मुंशी साहब कहते कि हमारे पास रात को ही ऑर्डर आ गए थे। मैंने 10 बजे मुंशी साहब से रिक्वेस्ट करी कि वो ऑर्डर मुझे व्हाट्सअप तो कर दो। भाई मैं DCP के पास कहाँ घूमूँ, DCP साहब आज छुट्टी पे हैं। एडिशनल चार्ज बल्लभगढ़ के DCP पे था। मैंने उन्हें कॉल करी, उन्होंने एक बार हेलो करके उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने ACP का नंबर लिया लेकिन मैंने कॉल नहीं करी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं मेरे पास 3 बजे के आसपास मेरे पे कॉल आया सेंट्रल थाने से, जो मुझे हाई कोर्ट से क्या कहते हैं प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसके अलावा हाई कोर्ट ने एक एप्लीकेशन मुझे CP फरीदाबाद को देने के लिए कहा था, वो मैंने 3 अगस्त में दे दी थी। 3 अक्टूबर मंगलवार को 2 महीने पूरे हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं माननीय जो CP हैं अमन यादव जी, मैंने उनसे बात भी करी थी, तो उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में बात करूँगा। उन्होंने वो कॉपी सेंट्रल थाने में भिजवाई। सेंट्रल थाने से मेरे पास रणवीर बैंसला जो एक हेड कांस्टेबल मेरे साथी भाई हैं, जब मुझे ग्रीवेंस में पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने जब मेरे भाई का मेरे पे कॉल आया तो मैंने दिन में भी किसी के सामने उनका जिक्र करा था कि भाई कल CM साहब फरीदाबाद आ रहे हैं। तो मुझे 2 बार तो CM के आने पे जब मैंने काली पट्टी बांध के एज नारी विरोध करा तो मुझे गिरफ्तार किया गया। एक बार तो मेरे साथी कांस्टेबल भाई थे, उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन लिया था। तो मैंने आज उनसे ये बात कही, मैंने कि रणवीर भाई अगर मेरे माँ बाप के संस्कार नहीं होते तो जैसे मैंने तहसीलदार को पार्टी बनाया है मैं आपको भी पार्टी बना सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाए कि भाई चलो क्या कहते हैं भाई आपको शायद भाई पुलिस महकमे में हो तो भाई क्या पता इसका भी थोड़ा असर हो सकता है। इंसानियत का असर तो चलो होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन पुलिस महकमे का असर हो। तो उसके बाद क्या कहते हैं फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप मुंशी से मिल लो, सेंट्रल मुंशी से। मैं गया तो उन्होंने उनके सामने भी ये शब्द यूज करे थे कि भाई मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो मुंशी साहब ने भी कहा कि भाई ये मर्डरर नहीं है, इसने मर्डर नहीं कर रखे। तो मैंने भी कह दिया भाई अगर इसके मुंह से ये बात निकली तो ये भी हो जाएगा, मैं किसी का मर्डर नहीं करूँगा लेकिन मेरा मर्डर हो जाएगा क्योंकि सुरक्षा में से हटाई गई है। और CM साहब अपने आप को भ्रष्टाचार का काल कहते हैं। कल को क्या कहते हैं कोर्ट में 4 अक्टूबर की डेट है और ये वीडियो मैं तो क्या कहते हैं मैं तो भाई जैसे आप ही अगला क्वेश्चन करोगे भाई आप कल काली पट्टी बांधोगे तो ये तो मैं कल के भविष्य पे छोड़ रहा हूँ। मैं मान लिया अगर मैं आज कह देता हूँ मैं काली पट्टी बांधूंगा तो ये क्या कहते हैं मेरे घर वालों को परेशान कर देंगे, क्योंकि मुझे वहीं से प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो कल के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जनता को भी मैं बताना चाह रहा हूँ भाई अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको भी प्रोवाइड हो जाएगी। सर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हम आम आदमी हैं और आप एक आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं जैसे जो आपने क्वेश्चन करा है कि भाई CM साहब अपने आप को आम आदमी कहते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को एक खोरी के प्रोटेस्ट में 5 अक्टूबर की कोर्ट में डेट, जब उनकी 5 अक्टूबर कोर्ट में डेट है तो उन्होंने भी मेरे जैसा करप्शन का मुद्दा उठाया था कि भाई अभी जो रिसीविंग कराने आए थे उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई विनीत गोस्वामी ने हमसे सर्टिफिकेट हमने जमा कराई है, तो भाई फिर मुकदमा दर्ज करो ना, रिसीविंग क्यों करवा रहे हो। अगर मैं उसे रिसीविंग करूंगा तो इसका मतलब भाई मैं अपने गुनाहों को मैं मान रहा हूँ मैं रिसीव ही नहीं कर रहा। और 3 अक्टूबर को माननीय ACP साहब से मैं खुद मिल के आऊँगा कि भाई आपने मेरे से कहा था इन तहसीलदारों को मैं यहाँ बुलाऊंगा। जब मेरे बयान अंकित हुए थे, जो क्वेश्चन उसमें दिखाए कि जब मेरे बयान अंकित हुए थे ACP साहब ने मेरे से खुद कहा था इन तहसीलदारों को आपके साथ बाई फेस टू फेस बैठाऊंगा। तो ACP साहब से मैं ये चीज़ भी पूछूँ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, CRWP 75/27/2023 में आपने एक CP ऑफिस में रिप्लाई दी है। उसका आपके पूछने से पहले ही मैंने क्या कहते उसका वो जवाब वही था कि भाई हाई कोर्ट ने कहा था कि 31 जुलाई को हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई एक एप्लीकेशन आप सारी एप्लीकेशन होगी एक एप्लीकेशन CP फरीदाबाद को दो। चलो उनका CP साहब जो पहले CP साहब थे उनका प्रमोशन हुआ है, राकेश आर्या जी की भी इच्छा थी फरीदाबाद आने की, तो वो फरीदाबाद के CP बने हैं।
और राकेश आर्या जी के उस सीआरएम पे साइन थे जो रिसीविंग मेरे से करा रहे थे। तो माननीय राकेश आर्या जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई सीधा सिंपल बात है, जो 13 जो आपने जो तहसीलदारों ने पेन ड्राइव में मेरी ऑडियो दी है, मेरी ऑडियो वायरल हुई, मेरे पे चंडीगढ़ से मुकदमे की मांग हुई थी, मैं तो नहीं हिला कहीं भी भाई। उस ऑडियो में क्या कहते हैं, उस ऑडियो में दो बंदों की बातचीत थी, तीसरे का नाम था, नाम भी चलो बार बार उसका नाम लेने का फायदा नहीं, उस पर उन माननीय पे मुकदमा भी दर्ज हुआ और इसी कोर्ट से सिंपल क्या कहते हैं उनकी बेल भी होगी, एंटीसिपेटरी बेल हुई है बिना दिक्कत के जी। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।